जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे इजराइल और हमास युद्ध पे। क्या इजराइल पूर्ण रूप से गाजा पे अपना कब्जा कर लेगा? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आप इमेज में देख सकते हैं कौन सा गाजा पट्टी है, कौन सा इजराइल है। युद्ध शुरू करना बहुत ही आसान है, लेकिन समाप्त होते होते हजारों निर्दोष व्यक्ति मारे जाते हैं और सिर्फ पीछे छूट जाता है तबाही और अपनों का जाने का दर्द। 7 अक्टूबर के सुबह सुबह हमास आतंकवादी संगठन ने गाजा से 5000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल पे छोड़ देता है, और वो भी आधा घंटा के अंदर, और इजराइल का बॉर्डर एरिया तोड़ करके इजराइल में दाखिल हो जाता है। और हमास आतंकवादी संगठन ने इजरायली व्यक्तियों को बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा। ये कहा जाता है आईएसआईएस भी खतरनाक है। हमास आतंकवादी संगठन सैकड़ों व्यक्तियों को वहाँ पे मारा और 200 से लगभग ज़्यादा व्यक्तियों से किडनैप कर लिया, उन्हें उठा करके लेते आया गाजा पट्टी और वहाँ पे सुरंग में रख लिया गया है। और आप इमेज में देख सकते हैं लड़की को किस तरह उठा करके लेके जा रहा है। मोटरसाइकिल पर आगे एक आतंकवादी बैठा है, पीछे एक आतंकवादी बीच में बैठा करके लेके आ रहा है। इस तरह बहुत सारे लड़कियों को ले गया है, किसी को जीप में बैठा कर, किसी को नंगा कर दिया है, और कोई बुजुर्ग महिला है, बच्चे हैं। इस तरह उठा करके 200 से ज़्यादा व्यक्तियों के हमास गाजा पट्टी लेके चला आया है। आप सोचिए इजराइल और वहाँ की जनता पे क्या बीतेगा। आप ये भी कल्पना कीजिए अगर पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन भारत से इस तरह का हरकत करे तो क्या होगा। इस तरह लड़की को ले जाए या तो बच्चे को ले जाए, भारत सरकार और यहाँ के व्यक्तियों को क्या बीतेगा। निश्चित यहाँ सबको लगेगा पाकिस्तान को नक्शा से ही ख़त्म कर देना चाहिए। वही इजराइल को भी लग रहा है, वही इजराइल भी कर भी रहा है, गाजा पट्टी को पूरा बर्बाद कर रहा है। अगर हमास को इजराइल से दिक्कत तो उसको सेना से बदला लेना चाहिए। उसके लड़कियों बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? अभी तक इस युद्ध में इजराइल का 1500 से ज़्यादा, लगभग 1500 के लगभग व्यक्ति मारे जा चुके हैं, जिसमें सैनिक भी है, और 3500 लगभग घायल हुए हैं। और गाजा पट्टी का 3500 मारे जा चुके हैं, उसमें आतंकवादी संगठन भी है, और 12,000 लगभग घायल हुए हैं। गाजा पट्टी के लोगों को क्या दशा है? गाजा पट्टी घनी आबादी वाला शहर है। हमास आतंकवादी संगठन इजराइल पे हमले करके गाजा पट्टी आ गए और वो सुरंग में चले गए। ऊपर गाजा पट्टी के लोग रहते हैं और सुरंग में आतंकवादी संगठन रहते हैं। और इजराइल ने उसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए, गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया। ज़्यादातर उत्तरी गाजा पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। लगभग 64,000 से 65,000 घर, बिल्डिंग, स्कूल, मस्जिद मिला करके इस सब को बर्बाद कर दिया गया है। आप इमेज में भी देख सकते हैं किस तरह बर्बाद हुआ है। बताइए इस मासूम का क्या दोष है? इसको मलबे से निकाला गया। ये क्या जाने कि क्यों युद्ध हो रहा है। बहुत सारे इस युद्ध में गाजा पट्टी में बच्चे मारे गए हैं, लगभग हजारों मात्रा में। महिलाएं मारा गया है, बुजुर्ग मारा गया है, जो युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। आतंकवादी संगठन अभी कम ही मरे हैं। वहाँ के व्यक्तियों को खाना नहीं मिल रहा है, ना ही पानी मिल रहा है, ना ही बिजली मिल रहा है। खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, ब्रेड नहीं मिल रहा है। और इजराइल की सेना ने यह कह दिया कि उत्तरी गाजा छोड़ करके दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं। गलती हमास आतंकवादी संगठन करे और वहाँ का खामियाजा वहाँ का नागरिक भोगे। क्या इजराइल गाजा पट्टी को पूर्ण रूप से कब्जा कर लेगा? पहले ऐसा लग रहा था कि इजराइल गाजा पट्टी को पूर्ण रूप से कब्जा कर लेगा। इजरायली की सेना की तरफ से ये कहा गया गाजा पट्टी के जितने भी नागरिक वो मिस्र की ओर चले जाएं, लेकिन वो नहीं गया और मिस्र ने रास्ता रोक दिया, अपनी ओर आने से मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी ज़मीन पे नहीं आने देंगे। तो इजरायली सेना ने फिर से ये कहा कि उत्तरी गाजा के लोग दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं, और इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि हम गाजा पट्टी पे को कब्जा नहीं करेंगे, सिर्फ आतंकवादी संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। जब तक एक भी आतंकवादी संगठन जिंदा है तब तक ऑपरेशन चलाते रह जाएंगे। अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह कहा इजराइल अगर गाजा पट्टी पे कब्जा करता है तो उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, लेकिन आगे आने वाला देखा जाएगा इजराइल कब्जा करता है या नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।